भाग 1। क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? नमस्कार। क्या आपने कभी ये प्रश्न स्वयं से पूछा है कि जिस क्षण मनुष्य अपनी अंतिम सांस लेता है उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है, या फिर आत्मा एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जिसके बारे में हम जीवित रहते हुए बहुत कम जानते हैं? सनातन परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के माध्यम से मृत्यु, कर्म, आत्मा और उसके आगे के मार्ग का वर्णन मिलता है। इन बातों को श्रद्धा और धार्मिक मान्यता के रूप में देखा जाता है। आज की इस कथा में हम उसी आध्यात्मिक यात्रा को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी समय आने पर एक शरीर छोड़कर अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। जब किसी मनुष्य के जीवन का निर्धारित समय पूरा होने लगता है, तब उसके द्वारा किए गए कर्म उसके भविष्य का मार्ग तय करने लगते हैं। धन, पद, प्रसिद्धि और शरीर यहीं रह जाते हैं, परंतु कर्मों का प्रभाव आत्मा के साथ बना रहता है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार कहा कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सत्य, करुणा, सेवा और धर्म का स्थान सबसे ऊपर हो। गरुड़ पुराण की मान्यता है कि अंतिम समय में मनुष्य का मन जिस भाव में होता है उसका भी महत्व माना जाता है। इसलिए ईश्वर का स्मरण, शांत मन और सत्कर्मों से भरा जीवन अत्यंत मूल्यवान समझा गया है। मृत्यु का क्षण आने पर शरीर अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा आरंभ करती है। यह यात्रा किसी एक जैसी नहीं होती। कहा जाता है कि प्रत्येक आत्मा का मार्ग उसके कर्मों के अनुसार भिन्न हो सकता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में जीवन को एक अवसर माना गया है। ऐसा अवसर जिसमें मनुष्य अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सजग करना है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन और प्रत्येक कर्म का महत्व है। यदि जीवन में हम सत्य का साथ दें, दूसरों की सहायता करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, लोभ और अहंकार से दूर रहें, तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, मृत्यु से पहले जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद साथ जाने वाली सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि कर्म होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह तुरंत अपने अगले जन्म में चली जाती है, या फिर एक आध्यात्मिक यात्रा से गुजरती है? गरुड़ पुराण इस विषय में एक विस्तृत आध्यात्मिक वर्णन प्रस्तुत करता है। ये क्या होता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्मों से जुड़ी होती है। इन वर्णनों को सनातन परंपरा में धार्मिक मान्यता के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तब आत्मा उससे अलग होकर एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। वह अपने पूरे जीवन को जैसे एक दर्पण में देखती है। उसके हर अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव उसके साथ बना रहता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, मनुष्य संसार को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं। गरुड़ पुराण का संदेश है कि ईश्वर सब कुछ देखता है। हर सहायता, हर दया, हर सत्य और हर छल का अपना परिणाम होता है। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसकी आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। इस यात्रा का उद्देश्य आत्मा के कर्मों के अनुरूप उसके अगले मार्ग का निर्धारण करना बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना जीवन सत्य, सेवा, दान, करुणा और धर्म के साथ बिताया हो, तो उसकी यात्रा अधिक शांत और मंगलमय मानी जाती है। वहीं यदि किसी ने लोभ, अहंकार, अन्याय और छल में जीवन बिताया हो, तो उसके कर्म उसकी आगे की यात्रा को कठिन बना सकते हैं। गरुड़ पुराण बार बार यह स्पष्ट करता है कि कर्म ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। मृत्यु के समय न धन साथ जाता है, न पद, न प्रसिद्धि,
केवल कर्म ही आत्मा के साथ रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में दान, सेवा, माता पिता का सम्मान, गुरु का आदर, सत्य बोलना और जरूरतमंदों की सहायता को इतना महत्व दिया गया है। ये केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आत्मा के कल्याण का मार्ग माने गए हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश डर नहीं, बल्कि जागरूकता है। यदि आज हमारे पास जीवन है, तो आज ही अपने व्यवहार को बेहतर बनाया जा सकता है। क्षमा मांगी जा सकती है, दूसरों की मदद की जा सकती है, ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। गरुड़ पुराण हमें यह नहीं सिखाता कि मृत्यु से भयभीत हो जाओ, बल्कि यह सिखाता है कि ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु भी तुम्हें डरा न सके। कल्पना कीजिए, यदि आज आपको यह विश्वास हो जाए कि आपके हर कर्म का महत्व है, तो क्या आप किसी के साथ अन्याय करेंगे? क्या आप किसी का दिल दुखाना चाहेंगे? शायद नहीं। यही इस ग्रंथ का सबसे गहरा संदेश है। जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कर्मों का प्रभाव दीर्घकाल तक बना रहता है। इसलिए हर दिन को ईश्वर का उपहार समझकर जीना चाहिए। कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा आरंभ होती है और उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। अब प्रश्न है, उन कर्मों का निर्णय कैसे होता है? गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मनुष्य चाहे अकेले में कोई कार्य करे या संसार के सामने, उसका प्रभाव सृष्टि के नियमों में अंकित रहता है। यह संदेश मनुष्य को सदाचार की ओर प्रेरित करने के लिए दिया गया है। सनातन परंपरा में चित्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि वे प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा रखते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक भी माना जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से कभी अलग नहीं हो सकता। जब आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ती है, तब उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन किसी जाति, धन, शक्ति या प्रसिद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि उसके आचरण के आधार पर बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज न्याय के देवता हैं। उन्हें दंड देने वाला नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय करने वाला बताया गया है। उनके सामने राजा और साधारण व्यक्ति में कोई भेद नहीं रहता। वहां केवल सत्य और कर्म का महत्व है। यही संदेश इस ग्रंथ की सबसे बड़ी शिक्षा है। ईश्वर के न्याय में पक्षपात नहीं होता। यदि किसी ने भूखे को भोजन कराया, असहाय की सहायता की, सत्य का साथ दिया, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान किया और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया, तो ऐसे कर्म आत्मा के लिए शुभ माने जाते हैं। वहीं यदि किसी ने छल, अन्याय, लालच, हिंसा, अहंकार या दूसरों को कष्ट पहुंचाने का मार्ग चुना, तो गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे कर्मों का भी परिणाम अवश्य मिलता है। लेकिन इस ग्रंथ का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, पश्चाताप और सुधार का मार्ग। जब तक मनुष्य जीवित है, तब तक उसके पास अपने जीवन को बदलने का अवसर है। यदि कोई अपनी गलतियों को स्वीकार कर सच्चे मन से सुधार करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और ईश्वर का स्मरण करता है, तो उसका जीवन नई दिशा पा सकता है। इसीलिए संत कहते हैं, कल का भरोसा मत करो, जो अच्छा करना है आज ही करो, क्योंकि किसी को यह नहीं पता कि जीवन की अंतिम घड़ी कब आएगी। गरुड़ पुराण हमें भय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोध कराता है। यह बताता है कि जीवन एक परीक्षा है और हर दिन हमें एक नया अवसर देता है बेहतर इंसान बनने का। कल्पना कीजिए कि यदि हर व्यक्ति यह मानकर जीवन जिए कि उसके हर शब्द और हर कर्म का महत्व है, तो परिवारों में प्रेम बढ़ेगा, समाज में न्याय बढ़ेगा और मनुष्य के भीतर करुणा जागेगी। यही इस ग्रंथ का वास्तविक उद्देश्य